बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां इस वक्त सर चढ़ कर बोल रही हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्सियत अभी हमारे कैमरे पर मौजूद है उनके बारे में परिचय देना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। भारत के इतिहास में जिस शख्सियत का योगदान सबसे बड़ा कहा जाए भारत की आजादी के इतिहास में, उनके वंशज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे कैमरे पर महात्मा गांधी जी के परपौत्र श्री तुषार गांधी जी का। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे कैमरे पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में आप आए हुए हैं, इससे पहले भी आप आते रहे। भोरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगता है कि पहली बार आए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर? अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बापू ने ये कहा था कि भारत की आत्मा उसके गाँवों में है जी। और जब ऐसे गाँवों में आता हूँ तो मुझे उस आत्मा की झलक दिखाई देती है और इसलिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मुझे ये असली जो जहाँ भारत बसता है वो देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों की क्या प्यार मिलता है और उन लोगों की उम्मीदों का भी मुझे दर्शन होता है। आपके परदादा थे गांधी जी, जिनके विचारों को हमें लगता है कि हर बच्चे ने पढ़ा हुआ है अपनी किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में। उनके विचारों में और मार्क्स और लेनिन के विचारधाराओं में आप कैसी समानता पाते हैं? देखिए, तीनों की जो विचारधारा की समानता थी उसमें ये था कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे लाचार है, उस व्यक्ति का महत्व हो, समाज ऐसा समाज बने कि जहाँ उस व्यक्ति को प्राधान्य मिले, उस व्यक्ति की आशाओं के अनुसार वहाँ का प्रशासन हो। और ये साम्यता जो है वो बेसिक है तीनों के आचरण में, विचार में और उनके मकसदों में। गांधी जी शराब के विरोध में रहते थे, जैसा हमने पढ़ा है। बिहार में भी शराबबंदी है, नीतीश कुमार इसका श्रेय लेते हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? शराबबंदी, मुझे लगता है कि बापू ने जो शराबबंदी का एक सपना देखा था, वो शराबबंदी कानूनन शराबबंदी नहीं थी, लेकिन वो स्वैच्छिक शराबबंदी थी, जहां हमने लोगों का शिक्षण प्रशिक्षण करना, उनको ये समझाना ज़रूरी है कि शराबबंदी होनी चाहिए और खुद ने करनी चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आज के हालात में कानूनन कार्रवाई की जा सके, क्योंकि अगर गाँवों को हम देखें तो गाँवों की महिलाओं को और गाँवों के परिवारों को जो गरीबी से जूझती रहती है, शराब एक बहुत बड़ा अभिशाप उनके लिए है। और उनके परिवार में जब शराब का चलन बढ़ जाता है तब वो पूरा परिवार बिखर जाता है। और इसलिए ये भी ज़रूरत है कि कानूनन भी कोई प्रावधान हो। चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, आपने भी चंपारण से बदलो बिहार की शुरुआत की थी। कहा जाता है कथित तौर पर वहां पर आपका अपमान हुआ था या सम्मान नहीं कर पाए थे लोग। क्या कहना चाहेंगे? बिहार से इसे लेकर के कोई निराशा या कोई पूर्वाग्रह? नहीं, अपमान करने की कोशिश की गई थी, वो विचारधारा थी। उनको आज भी बापू का खतरा लगता है तो वो करे, वो स्वाभाविक है। लेकिन उससे मेरा बिहार के लिए जो आकर्षण है वो कतई कम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बिहार में हर उस दूसरी जगह जहाँ मैं गया हूँ वहाँ से जो मुझे प्रेम मिला है, आदर मिला है, वो बताता है कि बिहार के दिलों में आज कौन बसा हुआ है। उनके मस्तिष्क पर गोडसे सवार है, वो वैसे ही आचरण करते हैं। हर राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो अगर आप उठाकर देखें या उनके भाषणों को सुना जाए, गांधी जी के सपनों के भारत की बात होती है। आप गांधी जी के वंशज हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा सपनों का भारत था बापू का? देखिए, बापू के सपनों का भारत महज सरकारी चलन या सरकारी नीति से नहीं बनने वाला। इसके लिए हमने सबने काम करना पड़ेगा, हमने सबने अपना जो उसमें सहयोग हो सके वो निभाना पड़ेगा, अपने सबने कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हमें बापू के सपनों का भारत का साक्षात्कार करना है तो जैसे बापू ने कहा था कि गाँवों से शुरुआत करनी पड़ेगी और उसमें हमारे जो नागरिक है उनका सबसे महत्व का योगदान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चूंकि आपका समय बेहद कीमती है, चलते चलते हमारे माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में उसमें बिहार की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आने वाला चुनाव हमारी आज़ादी को बचाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जैसे मैंने सभाओं में भी कहा है, ये महज बिहार की विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये भारत के संविधान और संविधानात्मक लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसलिए बिहार के ऊपर न सिर्फ बिहार में सरकार बदलने की
जिम्मेदारी है। बिहार के नागरिकों के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के संविधान को बचाए रखने की भी जिम्मेदारी इस चुनाव में होगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।